प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ कई मायनों में मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक बाबाओं की भी एंट्री से सुर्खियां बनी और इस दौरान कई विवाद भी सामने आए, जिसने हेडलाइंस भी बटोरी। और ऐसा ही विवाद है किन्नर अखाड़े का, जिसकी चर्चा महाकुंभ में तब ज्यादा होने लगी जब ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद किन्नर अखाड़ा भी सुर्खियों में आ गया। साथ ही साथ ममता के महामंडलेश्वर बनाए जाने का चारों तरफ विरोध भी होने लगा। ऐसे में तो ममता के महामंडलेश्वर बनने का विरोध पहले से ही लोग दबी जुबान से कर रहे थे, लेकिन ममता का खुले स्वर में विरोध किन्नर अखाड़े की पहली महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने किया। हिमांगी ने ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े में शामिल होने और फिर महामंडलेश्वर बनाए जाने का खुलकर मीडिया में भी विरोध किया। हिमांगी सखी का कहना था कि किन्नर अखाड़े में महिलाओं का क्या काम है। साथ ही साथ हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी के डी कंपनी और ड्रग्स मामले में शामिल होने के आरोप पर भी आपत्ति जाहिर की और इसके बाद ममता के प्रति विरोध के स्वर बढ़ते ही चले गए। बागेश्वर धाम के बाबा से लेकर के रामदेव बाबा तक ममता का विरोध करने लगे। साथ ही साथ ममता कुलकर्णी को पद देने पर अखाड़े के दूसरे संतों ने भी आपत्ति जाहिर की और आखिरकार ममता का विवाद इतना बढ़ गया कि किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास के बीच में टकराव के हालात बन गए। मामले में और घमासान बढ़ता देख ऋषि अजय दास ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दोनों को पद से हटा दिया। हालांकि इसे लेकर भी मतभेद बढ़े। महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अजय दास मुझे अखाड़े से निकालने वाले कौन होते हैं। 2017 में उन्हें ही अखाड़े से निकाल दिया गया था। वे अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी 1.5 साल से किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में थी। 24 जनवरी को अचानक खबर आई कि वो महामंडलेश्वर बन गई हैं और ममता की मीडिया में पहली तस्वीर ही साध्वी के रूप में आई। ममता कुलकर्णी 23 जनवरी की रात महाकुंभ पहुंची थी और 24 जनवरी की रात उनके महामंडलेश्वर बनने की सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई। संगम में उन्होंने अपना पिंडदान करके डुबकी लगाई। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनके बाल काटे और फिर दूध से अभिषेक भी किया और इसके बाद हर हर महादेव के जयकारों के साथ उनको अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक भी उनका करवाया गया। दीक्षा लेने के बाद ममता कुलकर्णी वहां से एक नए नाम से आगे बढ़ी। श्रीयामाई ममता नंदगिरी वो इसके बाद बन गई। ममता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका सन्यासी बनना महादेव और महाकाली का आदेश था। ममता 10,000 लोगों की उपस्थिति में पट्टाभिषेक उनका किया गया। ममता कुलकर्णी का जीवन दरअसल विवादों से भरा रहा है। ममता लगभग 34 फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं और एक मकाम उन्होंने हासिल किया। ममता को साल 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। उनकी लास्ट फिल्म कभी तुम कभी हम साल 2002 में रिलीज हुई थी। फिर वो फिल्मी पर्दे से गायब ही हो गई और उसके बाद ममता के ऊपर यह आरोप लगा कि वे दुबई में रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर चुकी हैं। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा से ही अफवाह करार दिया। ममता का कहना है कि ये सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूं, लेकिन उससे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। ये तो बात हो गई किन्नर अखाड़े में हुए विवाद और ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की। अब आपको किन्नर अखाड़े से जुड़ी कुछ और रोचक बातें भी बताते हैं। इस अखाड़े को बनाए हुए लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं। यह सनातन धर्म का सबसे नया अखाड़ा है। 13 अक्टूबर 2015 को किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई, लेकिन इसके पीछे भी एक लंबी कहानी रही। एक लड़ाई लंबी लड़ी गई क्योंकि किन्नर समाज को समाज में समानता का दर्जा नहीं मिल पा रहा था। लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये आरोप भी लगने लगे और 15 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने किन्नर समाज को समानता का अधिकार दे दिया और फिर किन्नर समाज को जीवन में एक आस दिखाई दी। इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने निर्णय लिया कि वो सनातन धर्म से जुड़ करके एक किन्नर अखाड़े का निर्माण करेंगे। अप्रैल 2016 में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला था और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और इसी बीच आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें सिंहस्थ में किन्नर अखाड़े का कैंप लगाने के लिए जगह मांगी गई। ये पत्र जैसे ही भेजा गया, इसके बाद खूब चर्चा हुई
और दूसरे अखाड़ों के संतों ने तो विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के बाद किन्नर अखाड़े को सिंहस्थ में कैंप लगाने की इजाजत तो मिल गई। सिंहस्थ 2016 में 22 राज्यों के किन्नर अखाड़े में पहुंचे और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पर बिठा दिया गया। उज्जैन सिंहस्थ किन्नर अखाड़े का पहला कुंभ था। साल 2019 में जूना अखाड़े के साथ मिलकर के किन्नर अखाड़े ने फिर प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में भी हिस्सा लिया और इसके बाद 2021 में हरिद्वार के कुंभ में भी ये अखाड़ा शामिल हुआ था। अब किन्नर अखाड़ा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भी शामिल है। प्रयागराज महाकुंभ में इस अखाड़े का कैंप सेक्टर 16 में लगा हुआ है, जबकि अन्य 13 अखाड़ों के शिविर सेक्टर 12 में है। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े में मर्ज है और इस हिसाब से अखाड़ों की कुल संख्या 13 है, लेकिन ऋषि अजय दास का कहना है कि जूना अखाड़े ने एग्रीमेंट में किन्नर अखाड़ा लिखा है और इसका मतलब है कि किन्नर अखाड़े को 14वां अखाड़ा स्वीकार किया गया है। अजय दास का कहना यह भी है कि सनातन धर्म में 13 नहीं 14 अखाड़े मान्य हैं।